जय श्री राधे कृष्णा। सूर्य रेखा हथेली में अत्यंत प्रभावशाली रेखा मानी जाती है। इसे सफलता की रेखा भी कहते हैं। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा होते हैं उनके जीवन में यश और कीर्ति बढ़ती चली जाती है। यह रेखा इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि ये आपके हाथ में मौजूद न हो तो आप वास्तविक सफलता से वंचित रह जाते हैं। आप सिर्फ भाग्य रेखा को देखकर जीवन में उन्नति के लिए आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। जब तक कि सूर्य रेखा स्पष्ट रूप से हाथ में मौजूद नहीं होगी, आपको कोई बड़ी सफलता मिल ही नहीं सकती है। यदि मिल भी गई तो बहुत दिनों तक वह टिक नहीं सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो रतन और आज की ज्योतिष की श्रृंखला में बात करेंगे सौभाग्य की रेखा। सौभाग्य अर्थात सफलता की रेखा, यह किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करती है और आपके जीवन में आपको किस तरीके से सफल व्यक्ति बनाकर वास्तव में आपके भाग्य को पूर्णतः चमत्कृत करने में सूर्य रेखा का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। आइए अब आपको बताता हूँ अलग अलग क्षेत्रों से निकलने वाले सूर्य रेखा का आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आपके सूर्य रेखा का उद्गम भाग्य रेखा से हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति स्वयं परिश्रम कर जीवन में बड़ी सफलता अर्जित करते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं जिनकी प्रारंभिक दौर थोड़ी कठिनाइयों से भरे होते हैं, थोड़ी यातनाओं से भरी होती है, वरन संघर्ष के उपरांत एक बड़ी सफलता की प्राप्ति करते हैं। ये उन लोगों में से होते हैं जो समाज में किसी विशेष पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। इसके साथ ही ये लोग इतनी अच्छी सफलता अर्जित करते हैं कि आगे चल के ये लोग स्वयं ही रोजगार बांटना प्रारंभ कर देते हैं। यदि सूर्य पर्वत का उद्गम चंद्र पर्वत से होकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए और यह रेखा निर्दोष है तो आपको आपके जीवन में आपको बड़ी सफलता किसी महिला के द्वारा मिलेंगी। चंद्र पर्वत से निकलने वाली सूर्य रेखा अत्यंत सौभाग्य के सूचक माने गए हैं। आमतौर पर ऐसे लोग राजनीतिक के क्षेत्र में बड़ी अच्छी सफलता अर्जित करते हैं। इनके साथ ही कई बार ये लोग बहुत अच्छे अभिनेता और बहुत अच्छे कलाकार होते हुए भी देखे गए हैं। आमतौर पे इन लोगों के जीवन के मध्य में 33 से 35 वर्ष के मध्य में अच्छी सफलता मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। ये लोग लेखन के क्षेत्र में या फिर रिसर्च के फील्ड में भी बड़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। यदि आपके सूर्य रेखा का उद्गम हृदय रेखा से होकर सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए और यह रेखा निर्दोष है तो आपको सफलता थोड़ी विलंब से मिलती है। भले ही आपको यह सफलता थोड़े विलंब से मिले, लेकिन यह सफलता आपके लिए काफ़ी सुखप्रद रहते हैं। ऐसे लोगों को आमतौर पे 45 वर्ष के उपरांत ही सफलता मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल नहीं होंगे, आप पूरी तरीके से चमत्कृत होकर समाज में 45 वर्ष के उपरांत दिखने प्रारंभ हो जाएंगे। हृदय रेखा से निकलने वाले सूर्य रेखा इस बात की भी सूचक है कि आपकी वैवाहिक जीवन में अनुकूलता बनी रहेंगी। आपकी पत्नी आपके लिए सौभाग्यशाली सिद्ध होंगी। जिन लोगों के हाथ में सूर्य रेखा का उद्गम मस्तिष्क रेखा से हो रहा हो, ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। इनकी बौद्धिक स्तर काफ़ी तीव्र होते हैं। आमतौर पर ये लोग बिजनेस करें या फिर जॉब, दोनों ही क्षेत्र में बड़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल करें। इसके साथ ही जिन लोगों के हथेली में सूर्य रेखा का उद्गम मणिबंध से होते हुए सूर्य पर्वत तक पहुंच जाए, ये सर्वश्रेष्ठ सूर्य रेखाओं में से एक है। जिन लोगों के हाथ में ये रेखा मौजूद होते हैं, आमतौर पे ये लोग बड़े पदाधिकारी होते हैं। आईएएस, आईपीएस बनते हुए आपने जिन लोगों को भी देखा है, उन लोगों के हाथ में यही सूर्य रेखा मौजूद होते हैं। इनके साथ सूर्य की स्थिति भी अच्छी होती है उनकी। ये अलग बात है कि उनके गुरु भी अच्छे होते हैं। जिन लोगों के हाथ में यह रेखा मौजूद होती है वो समाज के लिए विशेष काम करते हैं। ये
पॉलिटिकल में भी जाकर या राजनीति के क्षेत्र में भी जाकर भी बड़ी अच्छी उपलब्धियां हासिल करते हैं। ये समाज के लिए विशेष रूप से कार्य करते हैं और इनके समाज में काफ़ी लोकप्रियता भी बनी रहती है। ऐसे लोगों को यश मान सम्मान की और कृति की किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं रहती है। कुछ लोगों के हाथ में आप देखेंगे कि सूर्य पर्वत द्विभाजी बन जाती है, अर्थात सूर्य पर्वत अंत में जाकर ट्रिडेंट बना रहा हो, तो यह भी विशेष सफलता को दिखाता है। आज के ज्योतिष की श्रृंखला में बस इतना ही। अगले कड़ी में फिर मिलूंगा आपसे। इसके लिए आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिएगा और अपने के साथ भी शेयर कीजिएगा। यदि आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।